साथियों, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह लक्की है। और जैसे आपको गैलवे अपॉर्चुनिटी मिली है, वैसे ही मुझे भी गैलवे अपॉर्चुनिटी मिली। और मैं इस इंडस्ट्री में काफी लंबे समय से काम कर रहा हूँ। तो जो आज का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट स्टेप ट्रेनिंग। तो उस पे मैं बात करने के लिए आज जूम के माध्यम से आप लोगों से बात करने के लिए मैं आया हूँ। तो आई होप कि मैं जो आज आपको पॉइंट्स बताऊंगा उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो कोई भी एक व्यक्ति मुझे मतलब इंडिकेट कर सकता है ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि हाँ, हाँ आप जी, लोगों हाँ को जी आवाज। सर, क्लियर है, वॉइस क्लियर है आपकी। चलिए, ग्रेट ग्रेट। आ गया मैम, यहाँ सामने से भी आ गया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट स्टेप ट्रेनिंग। और ये बेसिकली करना क्या है, ये फर्स्ट स्टेप ट्रेनिंग में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब हम लोग काम करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमें उसको भी ध्यान रखना है, ताकि हम लोग जो इस इंडस्ट्री में हम जो भी सपने लेकर आए हैं, स्पेशली गैलवे के अंदर हम लोग जो अपने सपने पूरा करना चाहते हैं वो पूरे हो जाए। अब वो पूरा करने से पहले मैं एक छोटी सी एग्जांपल से भी बताऊंगा आपको। और आगे जो है, जो पॉइंट्स है उनको मैं एक एक करके क्लियर करूंगा। तो मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले ना एक चीज बोलना चाहूंगा कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अ, जैसे पहले के बड़े बुजुर्ग जो होते थे कि वो कहा करते थे कि आप ना हाथ का हुनर सीख लो। हाथ का हुनर जैसे मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं कि आप स्कूटर का मैकेनिक बन जाओ, मोटर रिपेयर करने वाले बन जाओ, बिजली का काम सीख लो, या आप कार के मैकेनिक बन जाओ, या वटेवर जो भी हाथ के काम होते हैं वो आप सीख लो। तो वो क्यों कहते थे? आप जानते हैं वो क्यों कहते थे? वो इसलिए कहते थे कि जो हाथ का हुनर होता है ना, वो व्यक्ति कभी ना भूखा नहीं मरता। यानी कि वो व्यक्ति कहीं पे भी जाकर काम कर सकता है। अगर मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आप किसी कारणवश शिफ्ट हो जाते हैं पंजाब में, हरियाणा में, या वट किसी भी स्टेट में शिफ्ट कर जाते हैं, तो जो बिजली का काम आप दिल्ली में कर रहे थे, तो क्या वो दूसरे स्टेट में जाकर बदल जाएगा? तो आंसर आएगा नहीं। वहां पे भी वो स्विच ऑन होते हैं, वही वायरिंग होती है, वो सारे काम होते हैं। आप जानते हैं मैं ये क्यों एग्जाम्पल से बता रहा हूं कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो आपको ना बिजली का काम नहीं सीखना, या टीवी का काम, या किसी चीज का काम नहीं सीखना। मगर आपको सीखना क्या है? आपको सीखना है ट्रेनिंग अटेंड करनी है। और ये ट्रेनिंग ना इतनी बार अटेंड करनी है कि आपके ये टिप्स पे आ जाए। और ये टिप्स में आने का मतलब क्या है कि जैसे अभी मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं दिल्ली का रहने वाला नागरिक हूं। अब अगर मेरा नेटवर्क पंजाब में जाता है या किसी भी राज्य में जाता है, तो मेरे पास इतनी ट्रेनिंग है कि मैं अपनी टीम को कहीं पे भी जाकर क्रिएट कर सकता हूं और अपनी टीम टीम को एजुकेट कर सकता हूं। यानी कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप ट्रेनिंग को इतनी बार अटेंड कीजिए ताकि आप एक सही लीडर बन सके। और जब आप सही लीडर बनेंगे ना, तो आप नीचे भी एक अच्छे लीडर को क्रिएट कर पाएंगे। मगर ज्यादातर लोग ना इस इंडस्ट्री में इस चीज से ना वंचित रह जाते हैं, यानी कि वो ना ट्रेनिंग को अटेंड नहीं करते। वो एक आध दो बार अटेंड करते हैं, फिर उन्हें बोरियत फील होती है। जबकि आपने बोर नहीं होना, आपने ये सोच के करना है कि मुझे ये ट्रेनिंग जो अटेंड करनी है इतनी बार करनी है ताकि मैं ये ट्रेनिंग आगे अपने लोगों को दे सकूं। तो ये ट्रेनिंग का पर्पस ये होता है। तो मैं अपनी बात को शुरू करता हूं एक एग्जाम्पल से। आप लोग जानते हैं कि आपने देखा होगा, क्रिकेट मैच देखा होगा। और क्रिकेट मैच जो है, दो तरह से लोग खेलते हैं, एक खेलते हैं प्रोफेशनल और एक खेलते हैं नॉन प्रोफेशनल। आपने देखा होगा जो नॉन प्रोफेशनल लोग होते हैं, जैसे कि आपने बचपन में बड़े मतलब बचपन में हम सब ने क्रिकेट खेला होगा। और जब हम क्रिकेट खेलते थे तो हमारे पास मतलब कि क्रिकेट खेलने के लिए वो सारी चीजें नहीं अवेलेबल होती थी। यानी कि बैट नहीं होता था, विकेट्स नहीं होती थी, लेदर की बॉल नहीं होती थी, मतलब बड़ी सारी चीजें हमारे पास नहीं होती थी। और जब हमारे पास नहीं होती थी तो हम उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते थे। अब वो सब्स्टिट्यूट क्या होता था? बैट की जगह हम क्या करते थे, वो कपड़े धोने वाली उस टाइम पे थापी चलती थी, मतलब कपड़े धोने जिसे कपड़े पीटते थे हम लोग, ठीक है, या वो तख्ती या कोई लकड़ी का बैट बनाकर हम खेलने लग जाते थे। बॉल लेदर की नहीं होती थी, अंडा होता था या किरमिच की बॉल होती थी। विकेट दीवार बना लेते थे,
यानी कि हम लोग ना उससे खेल के उस दिन एंजॉयमेंट तो करते थे, मगर हमें ना उससे पैसा नहीं आता था। अब जब हमारे पे पैसा नहीं आता था ना, तो वही आस-पड़ोस के जो लोग थे, वो हमारे उस खेलने से ऐतराज़ करते थे। यानी कि हमने वो एक ऐसा क्रिकेट खेला है, जो हम सबने खेला है। गली में, मतलब पार्क में, आस-पड़ोस में, इस तरीके से हमने वो मैच को खेला है। और जब वो मैच को खेला ना, हमने उस दिन उसको एन्जॉय तो किया, मगर हमारे पास उससे पैसा नहीं आया। और जब हमारे पास पैसा नहीं आया, तो हमने क्या किया, हमने उस दिन पैसा नहीं कमाया, मगर हमने क्या किया, हमने उस दिन एन्जॉयमेंट किया। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको भी ये चुनाव करना है कि आप प्रोफेशनल तरीके से करना चाहते हैं या नॉन प्रोफेशनल तरीके से खेलना चाहते हैं, यानी कि वर्किंग करना चाहते हैं। अब यही बात मैं करूं प्रोफेशनल तरीके से, आपने बड़े सारे क्रिकेट प्लेयर को देखा होगा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, धोनी और बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर हैं जिन्होंने मैच को खेला और उन्होंने वो सारे नियम को माना और मानने के बाद उनके पास आज पैसा भी है, वो इस खेल को एन्जॉय भी करते हैं, साथ में पूरे वर्ल्ड में उनको उनके नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से उसको खेला। उन्होंने उन सारे नियमों को माना और मानने के बाद अगर उन्हें क्रिकेट मैच खेलते समय अगर वो आउट हुए, तो वो किसी भी तरीके की उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की। वो वापस बैक टू पवेलियन आ गए। मतलब उन्होंने वो सारे नियमों को फॉलो किया। जबकि नॉन प्रोफेशनल क्रिकेट में या किसी भी चीज में हम लोग नियम को फॉलो नहीं करते और जब हम नियम को फॉलो नहीं करते तो हम एंजॉय तो कर लेते हैं मगर हमारा पैसा और नाम नहीं आता। मगर जो क्रिकेट मैच एक्चुअल में खेला जाता है उसे प्रोफेशनल तरीके से खेलने वाले क्रिकेट प्लेयर जो मैंने आपको बताया सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी या और बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने प्रोफेशनल तरीके से खेला और जब इन्होंने प्रोफेशनल तरीके से खेला, उसके नियमों को माना, तो उनका नाम, पैसा, शोहरत, इज्जत सब कुछ आया। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आपने कामयाब होना है, यानी कि हम अपनी कंपनी गैलवे के अंदर हमें कामयाब होना है, तो हमें इस इंडस्ट्री के बने हुए नियमों को भी फॉलो करना पड़ेगा। और आपके सामने ना बड़े सारे जीते जागते एग्जाम्पल है इस बिजनेस के अंदर, गैलवे के अंदर बड़े सारे एग्जाम्पल है जो इस बिजनेस में काम करके बहुत बड़ा नाम बना चुके हैं। उनके पास बड़ा सारा पैसा है, उनके पास टीम है, उनके पास रिस्पेक्ट है, उनको उनके नाम से जाना जाता है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने प्रोफेशनली तरीके से नियमों को फॉलो किया। तो उन्हीं नियमों को मैं लेकर आपके पास आया हूं। वो ये 8 नियम है। सबसे पहला नियम है, वो है सेल्फ यूज। अगर आपको गैलवे में कामयाब होना है, अगर आप चाहते हैं कि जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं और कंपनी अपने नियमों को फॉलो करके 22 साल कंप्लीट कर चुकी है और 23वां साल अभी हमारा कंप्लीट होने वाला है, तो आप पाएंगे कंपनी ने भी अपने सिस्टम को फॉलो करके यहां तक पहुंची है। अब सवाल ये है, अगर कंपनी पहुंची है तो अब आप कामयाब होना चाहते हैं और अगर आपको भी कामयाब होना है तो आपको कामयाब होने के लिए आपको भी गैलवे में जो सिस्टम बनाए हैं आप उनको फॉलो करेंगे, आप पाएंगे आप कामयाब हो जाएंगे। उसमें सबसे पहला नियम है सेल्फ यूज। अब ये सेल्फ यूज होता क्या है? आपने अगर आप जो स्पेशली नए लोग जुड़े हैं, जो आपकी टीम में नए लोग जुड़ रहे हैं, आपने क्या करना है, उनको प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है या फिर आपको सबसे पहले खुद इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को जान पाएंगे। जैसे कि अगर मैं उदाहरण से बोलूं, मैं अपना एक एग्जांपल देता हूं। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मेरे सामने भी यही प्रोडक्ट्स है। तो मैंने जब इनको इस्तेमाल करके देखा, तो इस्तेमाल करने के बाद मुझे ये बात समझ आई कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत शानदार है। और मेरी अपलाइन ने मुझे कहा, अगर तुझे ये प्रोडक्ट पसंद ना आए तो मुझे खुला हुआ वापस दे दियो। अब वो मुझे ऐसा क्यों कह पा रहे थे? वो इसलिए कह पा रहे थे क्योंकि उन्होंने भी इस्तेमाल किया। वो कॉन्फिडेंस से मेरे को बोल पा रहे थे। मगर दुर्भाग्य क्या है, हमारी इंडस्ट्री के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर लोग जुड़ तो जाते हैं
मगर वो सामान को परचेज ही नहीं करते, और अगर वो परचेज कर लेते हैं तो वो उसको इस्तेमाल नहीं करते, और जब वो उसको इस्तेमाल नहीं करते तो होता क्या है, वो उस कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैं इस बिजनेस में जुड़ा तो मैंने उस समय तकरीबन 13 से 14 प्रोडक्ट को परचेज किया, और मैंने उन 13-14 प्रोडक्ट को सबसे पहले लाकर उसी टाइम खोला। यानी कि मेरे घर पे साबुन था, तेल था, शैम्पू था और क्रीम वगैरह पड़ी थी। मैंने बाहर वाले जितने भी प्रोडक्ट्स थे, उनको साइड में रखकर अपने गैलवे के प्रोडक्ट को खोला और उसे इस्तेमाल किया, और मैंने अपनी फैमिली को भी इस्तेमाल करवाया। तो मैंने और मेरी फैमिली ने सबसे पहले गैलवे के वो 13-14 जो प्रोडक्ट मैंने बिल कराए थे, उनको मोहर मारी, और वो 13-14 जो प्रोडक्ट थे, उनको मैंने एक यस कहा, यानी कि वो एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट है। और आप मानेंगे, वो 13-14 प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हुआ मेरा। कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट थे जो मैंने इस्तेमाल नहीं किए थे, मेरा कॉन्फिडेंस उनके प्रति भी डेवलप हुआ। और जब डेवलप हुआ, और फिर मैं इस कॉन्फिडेंस को लेकर जब अपने लोगों के पास गया और मैंने उन्हें बताया कि मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ और उसकी ये जो जो भी हम जिस तरीके से अप्रोच करते हैं, तो मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर बात की, यानी कि मैंने उस कॉन्फिडेंस से बात किया। मगर ज्यादातर लोग क्या गलतियां करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल ही नहीं करते। अब जब वो इस्तेमाल नहीं कर पाते, करते नहीं है, तो होता क्या है, सामने वाले व्यक्ति को जब हम बताते हैं तो हम उस कॉन्फिडेंस से बता नहीं पाते, और जब हम उन्हें बता नहीं पाते तो वो व्यक्ति ये देखता है कि जब तुमने ही इस्तेमाल नहीं किया तो मुझे कहां से आप इसके बारे में बताओगे कि इसके मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है और क्वालिटी क्या नहीं है, आप कैसे बता सकोगे? जो कि ज्यादातर लोग ये गलतियां करते हैं। मैंने अक्सर ज्यादातर लोगों को ये पाया है कि लोग सेल्फ यूज नहीं करते। अगर आपको इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में, गैलवे में कामयाब होना है, तो सबसे पहले आपको पहला नियम ये याद रखना है, वो है सेल्फ यूज करना अनिवार्य है। अगर मैं इसे ऐसे बोलूं तो ये कंपलसरी है। हमें प्रोडक्ट को सेल्फ यूज करना चाहिए। जब हम प्रोडक्ट को सेल्फ यूज करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट के प्रति कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अब इसी के बाद अगली चीज है, वो है दूसरी, जो कि एक कंपनी में लॉयल्टी प्रोग्राम है। अब ये लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है? कंपनी, मैं अगर ऐसे बात करूं, पूरी इंडस्ट्री में हमारी जैसी लॉयल्टी पूरी इंडस्ट्री में है ही नहीं। अब ये लॉयल्टी है क्या? सबसे पहले आपने दो बातों को ध्यान रखना है। पहली चीज है, 1 तारीख से लेकर 24 तारीख तक आपने अपनी बिलिंग करानी है, और दूसरी चीज है वो है 2,000 रुपए की। कम से कम 2,000 रुपए की लॉयल्टी करनी है। लॉयल्टी का मतलब होता है, एलसीसी क्लब का मतलब हुआ है लॉयल कस्टमर क्लब। लॉयल्टी हम इसे शॉर्ट में बोलते हैं लॉयल्टी, लॉयल कस्टमर क्लब को। ये लॉयल कस्टमर क्लब जो है, ये 2,000 रुपए से होता है। अब ये 2,000 रुपए से क्या हुआ, मेरे को जब ये ऑफर कंपनी से पता लगा, जैसे कि आपको भी पता होगा, या आपके जो नए लोग हैं आप उन्हें जरूर क्लियर कीजिएगा। ये जो लॉयल्टी है, ये लॉयल्टी जब कंपनी में आई तो हमें ये बात क्लियर हुई कि 1 तारीख से लेकर 24 तारीख तक मुझे बिलिंग करनी है। अगर मैं 25 का करूंगा तो मैं इस ऑफर से बाहर निकल जाऊंगा। और दूसरा काम करना है, मुझे कम से कम 2,000 रुपए की हर महीने बिलिंग करनी है। और ऐसा लगातार करने से मेरे साथ होगा क्या, एक दिन मैं 200 रुपए में पहुंच जाऊंगा। यानी कि मैं कंपनी को 200 रुपए दूंगा और मुझे कंपनी 2,000 रुपए का सामान देगी। और यकीन जानिए, मैंने एक एक करके हर महीने सामान लेना शुरू किया, और कंपनी में आज मैं वहां पर पहुंच चुका हूं जहां पर कंपनी ने हमें बताया था कि एक दिन आपके साथ ऐसा होगा। अब मेरे साथ बड़े सारे ऐसे भी लोग थे जिनको मैंने पाया, जिनको बिलीव नहीं हो रहा था। उन्होंने शुरू में कुछ गलतियां की, मगर हमने कंपनी के सिस्टम पे हमें भरोसा था। हमें पता था कि कंपनी अगर बोल रही है तो ये होगा, और हमने नियम से 2,000 रुपए की बिलिंग करनी शुरू की। आज पिछले तकरीबन 9-10 महीने से मैं कंपनी को 200 रुपए दे रहा हूं और 2,000 रुपए का सामान ले रहा हूं। इसका मतलब मैंने पहली दो चीजों को याद रखा, 1 तारीख से लेकर 24 तारीख तक मुझे 2,000 रुपए की बिलिंग करनी है, और दूसरी चीज, मुझे 2,000 रुपए का बिल करना है। और मैंने इस नियम को समझा, और समझने के बाद मैंने ये काम शुरू किया। अगर आपको लॉयल्टी से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है,
तो आप अपने सीनियर के साथ जरूर बैठिएगा और आप इस लॉयल्टी का बेनिफिट जरूर लीजिएगा, अगर अभी तक आपको पता नहीं है। मगर मैंने बड़े सारे ऐसे लोगों को पाया है, लोग अपने कच्चे लालच के लिए लोग क्या करते हैं, लोग अपने जानने वाले को लॉयल्टी क्लियर नहीं करते। वो क्या करते हैं, उसको वो ऑफर ही नहीं बताते और उसका जो सामान का ऑर्डर है वो अपनी आईडी पे डाल लेते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, आप जिस भी व्यक्ति के पास जाकर सिस्टम बता रहे हैं तो उसे वो सारी चीजें क्लियर कीजिए। कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि कुछ लोग कच्चे लालच में लोग सामने वाले व्यक्ति को, अपने जानने वाले व्यक्ति को क्लियर नहीं करते। अब वहां पर होता क्या है कि वहीं पर वो व्यक्ति, अगर आपने अपने जानने वाले को क्लियर नहीं किया और वो सामान ले रहा है आपसे और उसने अपनी ज्वाइनिंग भी नहीं लगाई और फिर भी आपसे सामान ले रहा है, तो होगा क्या, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, में भी हो सकता है उसे कोई और व्यक्ति जानने वाला उसे अप्रोच करे और उसे वो सारा सिस्टम बताए। और बताने के बाद होगा क्या, जब वो उसको वो सारे बेनिफिट बताएगा तो वो आपके प्रति नेगेटिव हो जाएगा और वो आपसे सामान लेना बंद कर देगा। जबकि होना क्या चाहिए, आपको उसे वो सारी चीजें बतानी चाहिए कि हमारे यहाँ पर ज्वाइनिंग, आधार कार्ड वगैरह जो भी जो केवाईसी है उससे ज्वाइन होते हैं हम लोग, और उसके साथ हमारे यहाँ पर लॉयल्टी का ये फीचर है। मगर ज्यादातर लोग ये नहीं बताते, जिसकी वजह से वो लोग उनके साथ नहीं जुड़ते। ये हमने बहुत बार देखा है। मगर जो समझदार और सही व्यक्ति होगा, जिसे इस इंडस्ट्री में ग्रोथ चाहिए, कामयाब होना है, तो वो व्यक्ति ये गलतियां नहीं करता। जैसे कि हम लोग किसी को भी बताते हैं, हम सारी चीज बताते हैं, अब ये उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि वो इस लॉयल्टी के ऑफर में आना चाहता है या नहीं आना चाहता। बट इससे क्या है, अगर वो नहीं आना चाहता तो भी उसे ये बात क्लियर है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आएगा और उसे वो बताएगा तो वो पहले से बोल देगा, यस वो मेरा जानने वाला है, उसने मुझे सब कुछ बताया। और अगर उसे वो ऑफर क्लियर हो गया तो क्लियर होने के बाद वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाएगा। यानी कि आप एक व्यक्ति का लॉस नहीं करते। मगर बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको लॉयल्टी के इस बेनिफिट, इसका फायदा लेना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 से लेकर 24 तारीख तक आपने लॉयल्टी की बिलिंग करनी है 2,000 रुपए की। इन दोनों नियमों को याद रखना है और लॉयल्टी करनी है, और आप पाएंगे धीरे धीरे आपका वाउचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। कभी कभी वाउचर कंपनी से डाउन होता है और ज्यादातर केस में वाउचर बढ़ जाता है। तो हमें इस बात को भी समझना है। और अगर आपने अभी तक इस बातों को नहीं समझा तो आप अपने सीनियर के साथ बैठे, वो आपको सारी चीजें बताएंगे। लॉयल्टी में मुझे कैसे अपने वाउचर को तेज करना है, लॉयल्टी के वाउचर कैसे बढ़ते हैं, अगर वाउचर डिप भी करता है, डाउन जाता है, तो उसके पीछे फैक्टर क्या है। अब अगर कभी कंपनी में वाउचर डाउन जाता है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम निराश नहीं होते, क्योंकि हमें पता है ये हमारे लॉयल्टी का एक पार्ट है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, जो कि ज्यादातर लोग नहीं समझते हैं। तो आप इसको जरूर समझिए। तो मैंने आपको 2 चीजें आपको क्लियर की, पहला है सेल्फ यूज और दूसरा है लॉयल्टी। अभी इसके अंदर तीसरी चीज है, अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो ये 8 पॉइंट में जो मैं तीसरा पॉइंट बता रहा हूं वो है गैलवे ऐप। गैलवे ऐप है क्या, ये हमारी गैलवे ऐप वो ऐप है जहां से आप एक व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, आप अपना इंसेंटिव देखते हैं, आप अपने नेटवर्क ट्री को देखते हैं। जो गैलवे की सारी इंफॉर्मेशन है वो ऐप के अंदर है। अब मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है कि ज्यादातर लोगों को इस ऐप के बारे में नॉलेज ही नहीं है, यानी कि वो सीखना ही नहीं चाहते। जबकि ज्वाइनिंग लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ज्वाइनिंग बहुत आसानी से लगाई जा सकती है, मगर वो उस ऐप को जानना नहीं चाहते। वो उसके अंदर इंसेंटिव कैसे हमारा बना हुआ है वो उसको देखना नहीं चाहते। इसके अलावा नेटवर्क ट्री कैसे बना है, क्या है, वो सारी जो चीजें हैं वो हमें गैलवे ऐप से पता लगती है। अगर आपको अपने नेटवर्क को क्रिएट करना है, आपको इस बिजनेस में बड़ा बनना है, आप चाहते हैं कि आपका एक नेटवर्क क्रिएट हो और आपका बहुत बड़ा चेक बने, तो आपको गैलवे ऐप को भी ऑपरेट करना आना चाहिए। और अगर आपको गैलवे ऐप ऑपरेट नहीं करनी आती तो आप फिर से अपने सीनियर के साथ बैठ सकते हैं, या फिर हमारी
जो कंपनी में बहुत सारे यूट्यूबर हैं उन्होंने डाली हुई है, या कंपनी की साइट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं कि गैलवे ऐप को कैसे कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, ताकि आपको ये बेसिक चीजें पता लगे, तभी आप नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं। आप सोच के देखिए, आप एक व्यक्ति के पास गए जिसको आपने सारा सिस्टम बताया और वो जुड़ना चाहता है, मगर आपको गैलवे ऐप के बारे में पता ही नहीं, आपको ज्वाइनिंग लगानी नहीं आती, आपको इंसेंटिव दिखाना नहीं आ रहा, आपको उसकी केवाईसी अपडेट नहीं करनी आ रही, और वो व्यक्ति कहेगा यार इनको तो नॉलेज नहीं है, और आप अपने सीनियर को कॉल कर रहे हो और सीनियर कहीं बिजी है, सीनियर के साथ भी तो बहुत सारे काम हो सकते हैं, और आप सीनियर को कॉल कर रहे हो, और उससे क्या होगा, आपका जो जानने वाला व्यक्ति है वो सारी चीजों को नोटिस करता है, और उससे ये पता लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता, तो वो आपसे कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है, आपका नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। तो आपको क्या करना है, ये सारी बेसिक चीजें हैं जिसको आपने करना है और सीखना है। इसीलिए इस इंडस्ट्री में कहा जाता है कि आप जितना ज्यादा सीखेंगे, आप उतना ज्यादा परफेक्ट होंगे और आप एक लीडर बनकर आएंगे। इसी के बाद अगली चीज है, वो है लिस्ट, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको अगर कामयाब होना है, आपको इस बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, आप चाहते हैं कि आपका नेटवर्क बने और आपके पास बहुत सारा पैसा आए, तो इसके लिए आपको लिस्ट बनानी है। अब मैंने यहाँ पर बड़े सारे ऐसे लोगों को पाया है, जो लोग बोलते हैं सर लिस्ट तो हमारे यहाँ पर दिमाग में है, सर 8-10 लोगों को तो लाना है ना, मैं ले आऊंगा और वो जुड़ जाएंगे। और वो क्या करते हैं, अपने कुछ खास लोगों को प्लान करते हैं, जीजा जी को ये वो, और वही लोग हमें मना करते हैं, या हमारे जो नियर डियर है वो हमें कई बार मना कर देते हैं। तो हम लोग कुछ मिस्टेक्स करते हैं। तो अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको नेटवर्क बनाना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको पैसा चाहिए, या आप जितने भी जो लीडर हैं, जो कामयाब लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में, गैलवे के अंदर, तो आप देखेंगे उन सबके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। अब वो नेटवर्क इसलिए बना क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इस बेसिक नियम को समझा कि लिस्ट की वैल्यू, यानी कि लिस्ट की इंपॉर्टेंस है क्या। अगर अभी तक आपने या आपकी डाउनलाइन में जो भी लोगों ने, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने अभी तक लिस्ट नहीं बनाई, या आपने नहीं बनवाई, तो आप सबसे पहले एक अच्छी अपलाइन होने के नाते आप उनके साथ बैठिए और उनकी लिस्ट बनाइए। और आप लिस्ट तब बनवा पाएंगे जब आपने अपनी खुद लिस्ट बनाई होगी, यानी कि आपको एक डायरी लेनी है जिसमें आपकी लिस्ट बनी हो, और आप उसे ही अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बताइए। क्योंकि देखिए, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, जो अभी जुड़ा है आपके साथ, बस उसमें और गेस्ट में फर्क क्या है, उसमें सिर्फ दोनों में एक ही चीज का फर्क है। एक जो गेस्ट है, जिसे आप लेकर आ रहे हो, सारा सिस्टम दिखा रहे हो, अभी तक वो जुड़ा नहीं, आप उसे लेकर आ रहे हो, वो गेस्ट है। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसने सारा सिस्टम देखा, और देखने के बाद वो आपके साथ हमारी कंपनी में जुड़ गया, जो भी प्रोडक्ट लिए और वो जुड़ गया, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। यानी कि अगर मैं बोलूं, वो दोनों ही गेस्ट है मेरी नजर में, चाहे वो जुड़ा या नहीं जुड़ा। नहीं जुड़ा तो गेस्ट ही है, मगर जुड़ने के बाद भी उसने प्रोडक्ट वाला ले लिया, मगर वो भी मेरी नजर में एक गेस्ट ही है, क्योंकि वो बहुत सारी गलतियां करेगा, क्योंकि उसको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। तो उसको कौन ठीक कराएगा, वो है आप या मैं। यानी कि मेरा एक ऐसा व्यक्ति जो जुड़ा है, और मुझे नियम ये कहता है, मुझे उस व्यक्ति के साथ बैठना है और उसकी लिस्ट बनवानी है। अब वो लिस्ट बनवानी कितने लोगों की है, वो लिस्ट बनानी है हमें 80 से 100 लोगों की, कम से कम लिस्ट होनी चाहिए। ज्यादा जितनी मर्जी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। और आप उसे बताइए, ये देखिए मेरी लिस्ट, मैं इतने लोगों को लेकर आया और इनमें से मेरे साथ इतने लोगों ने ज्वाइन किया। पता है लिस्ट बनाने के पीछे वजह क्या होती है, जो लोग आपके दिमाग में हैं, वो हमेशा दिमाग में नहीं रहते, मगर अगर आपके पास पेपर में लिखे होंगे, तो आप कभी भी भूल नहीं सकते। जैसे कि अगर मैं अभी, आप जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, अगर आप उसके नोट कर लोगे पॉइंट्स को, तो आप खुद भूल जाओगे, मगर लिखा हुआ कभी भी नोट्स आप भूलोगे नहीं, आपको याद आ जाएगा। उसी तरीके से जब आप अपने जानने वाले की लिस्ट को बनवाएंगे या अपनी लिस्ट को बनाएंगे, तो पेपर में बनाएंगे,
तो आपको वो सारे लोग नजर आएंगे। आप यकीन जानिए, जब से मुझे ये इंडस्ट्री क्लियर होती गई, आज मुझे हर व्यक्ति के अंदर गेस्ट जो है वो गेस्ट नहीं नजर आता, मुझे वो एक बड़ा नेटवर्कर नजर आता है। क्योंकि कौन सा व्यक्ति आपको कहां ले जाए, कितना बड़ा नेटवर्क बना दे, क्या आपको पता है? नहीं। अगर मैं बात करूं राजेश मोदी जी, मुद्रिका घोष, अगर मैं बात करूं कुश सर की, सरबजीत सर की, या वटेवर जितने भी लीडर हैं, इन सबके नेटवर्क है। यानी कि इन ये भी किसी ना किसी की लिस्ट का एक हिस्सा है, आप भी किसी की लिस्ट का हिस्सा है, और जो आपके जानने वाले लोग हैं वो भी आपके लिस्ट का हिस्सा है। हो सकता है आप एक ऐसे व्यक्ति को मिस कर जाएं जो बहुत अच्छा काम कर सकता है, मगर आपने लिस्ट में उसका नाम ही नहीं लिखा। तो जब आप लिस्ट में लिखेंगे तो आप पाएंगे, आपके दिमाग से निकल सकता है मगर लिखे हुए से नहीं निकल सकता। तो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। मगर मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को पाया है वो लिस्ट नहीं बनाते, और हम उन्हें लगातार बोलते हैं कि सर अगर सबसे पहले आप लिस्ट को बनाइए, और जब आप लिस्ट को बनाते हैं तो अपने सीनियर के साथ बैठ के अपने एक एक व्यक्ति के बारे में जिक्र कीजिए, ताकि वो आपको लिस्ट की छटाई करके दे, और उनमें से जो छांट के जो लोग आपके निकल कर आएंगे, वो 20 25 30 जो भी लोग हैं, आप उनको सबसे पहले उनको इंट्रोड्यूस कीजिए। जो कि अगला नियम कहता है वो है मीटिंग। अब मीटिंग हमें कहां कहां करनी है और कहां नहीं करनी, हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीजों का ध्यान, जो गलतियां हमें नहीं करनी वो भी देखना है। तो आइए अब अगली चीज पे चलते हैं, वो है लिस्ट। अभी तक मैंने आपको 4 चीजें बताई। सबसे पहला है सेल्फ यूज, दूसरा है लॉयल्टी। अगर लॉयल्टी के बारे में आपको क्लियर नहीं है तो आप अपने सीनियर के साथ जरूर बैठिए, क्योंकि मैं पिछले 9-10 महीने से कंपनी से 200 रुपए देकर 2,000 रुपए का सामान ले रहा हूं। तो अगर ये मेरे लिए पॉसिबल हो सकता है तो आपके लिए भी हो सकता है। अगली चीज थी गैलवे ऐप, तीसरी, उसके बारे में जानिए अगर आपको बिजनेस में पैसा कमाना है। उससे अगली चीज थी लिस्ट, जो मैंने अभी आपको बताया। अगली है 5वीं मीटिंग। अब ये मीटिंग होती कहां कहां है? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो काम करने की जो शैली है ना, वो बहुत बदल चुकी है। तो हमें इसको समझना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज है मीटिंग। ये मीटिंग कहां पर होती है? जो सबसे पावरफुल जगह है वो है मीटिंग हमारे ऑफिस। अगर आप जिस भी राज्य में काम कर रहे हैं और उस राज्य में आपके आसपास कहीं पे भी ऑफिस है, तो सबसे पहले आप अपने गेस्ट को, अपने जानने वाले व्यक्ति को ऑफिस लेकर जाएं अप्रोच करके। जब आप उसे लेकर जाएंगे तो वो सारा सिस्टम, वो ऑफिस प्रोडक्ट ट्रेनिंग और वहां का माहौल देखकर वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। तो इस इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री के अंदर सबसे जो पावरफुल जगह है वो है ऑफिस। ये ऑफिस इतनी पावरफुल जगह है जहां पर आपको भी चार्जिंग मिलती है और आपका गेस्ट भी पॉजिटिव होता है। तो आपने क्या करना है, अपने व्यक्ति को अप्रोच करके वहां पे वो सिस्टम दिखाना है, और आप पाएंगे आपको रिजल्ट बहुत तेजी से मिलने लग जाएंगे। और उसमें आपने क्या करना है, अपने गेस्ट को जब भी आप लेकर जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए उस ट्रेनिंग में आप भी साथ बैठिए। उससे आपके गेस्ट को आपकी सीरियसनेस पता लगती है कि आप अपने काम के प्रति कितने ज्यादा सीरियस है। ठीक है जी। इसके बाद अगली चीज आती है, वो है होम मीटिंग। होम मीटिंग का मतलब होता है आपका अपना घर। आपके अपने घर पे भी मीटिंग कर सकते हैं आप, क्योंकि आज इंडस्ट्री का स्वरूप जो है ना वो बदलता जा रहा है। ठीक है, हो सकता है बड़े सारे लोगों के आसपास ऑफिस ना हो, मगर आपके आसपास आपका सीनियर रहता होगा। तो आप क्या करें, अपने गेस्ट को अपने घर पे इनवाइट कीजिए। जब एक व्यक्ति अपने घर से चलकर आपके घर पे आएगा, तो ये समझ लीजिएगा वो सुनने समझने के मूड से आ रहा है, यानी कि वो कुछ जानना चाहता है, वो कुछ सीखना चाहता है। तो आप उसे अपने घर पे बुलाइए। जब आप अपने घर पे बुलाएंगे तो आपने पहले अपने जानने वाले को बुलाना है, ना कि अपने सीनियर को पहले से बुलाकर बिठाना है।
मगर होता क्या है, इसमें होता क्या है, ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, वो ये गलती करते हैं, पहले सीनियर को बुला लेते हैं और फिर सीनियर बैठकर उस गेस्ट का वेट कर रहा होता है। अब आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति जो आपका सीनियर, जिसको इस इंडस्ट्री के बारे में एक अच्छी जानकारी है और वो यहाँ पर एक अच्छा पैसा भी कमा रहा है, और आप उसको बुलाते हैं अपने सीनियर को और वो बैठ के वेट कर रहे हैं, तो आप जानते हैं आपके सीनियर का अपर हैंड जो है आप डाउन कर रहे हैं। जबकि आपको करना क्या है, आपने उस गेस्ट के दिमाग में ये डालना है कि जिस पर्सन से मैं तुझे मिलवाने वाला हूं, वो हमारी कंपनी के एक बहुत शानदार, नॉलेजेबल और एक अच्छी पर्सनैलिटी है, जिन्हें इस कंपनी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो देख मेरे भाई, तू जब भी आएगा समय पे आइयो, क्योंकि उनके पास समय कम होता है। तो आपने ऐसा कहकर या ऐसी भूमिका बनाकर उसको पहले बुलवाना है, ताकि जब वो आपका सीनियर आए तो उसको ये इस बात समझ आए कि मैं किसी व्यक्ति से मिल रहा हूं, ये एक साधारण व्यक्ति नहीं है। हो सकता है आपके सीनियर के साथ एक बहुत अच्छे रिलेशन होंगे, मगर वो रिलेशन एक अलग चीज है, मगर प्रोफेशन चीज एक अलग चीज है। तो आपको क्या करना है, अपने जो घर पे अपने लोगों को बुला रहे हैं, उनको पहले गेस्ट को बुलाइए, उसके बाद आप सीनियर को बुलाइए। अब इसी के अंदर हमने बड़ी बार ये पाया है कि जब हम होम मीटिंग करते हैं, तो होम मीटिंग में हम लोग या तो बहुत बार ऐसी गलती, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा घर छोटा है तो मैं अपने सीनियर को अपने घर नहीं बुलाता। ऐसा भी हमने बड़ी बार नोटिस किया है। यकीन जानिए, आपका सीनियर इसलिए नहीं आ रहा कि उसने आपका घर देखना है, या आपका घर छोटा है या बड़ा है, या आपके घर पे व्हाइट वॉश है या नहीं है, या आपके घर पे सोफा लगा है या नहीं लगा। उस सीनियर को इससे मतलब नहीं है, बल्कि वो आपके एक व्यक्ति को मिलने आ रहे हैं जिसको पॉजिटिव करके एक नेटवर्क क्रिएट किया जा सकता है। और जब वो नेटवर्क क्रिएट होगा, तो आपका नेटवर्क चलेगा, तो आपके पास पैसा आएगा। अभी कुछ समय पहले, आज से तकरीबन 2 साल पहले, मेरी टीम में एक लेडी जुड़ी, और वो जुड़ी और वो एक अच्छी सोसाइटी में रहती है। और मैंने उनको कहा कि मैडम, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, या तो आप ऑफिस आ जाइए, या फिर एक काम कीजिए, मैं आपके घर आ जाता हूं। ना तो वो लेडीज ऑफिस आई, जुड़ तो गई थी, मगर वो ऑफिस नहीं आई। तो मैंने कहा मैडम, मैं आपके घर आ जाता हूं। तो उन्होंने मुझे पता क्या बोला, मैं बहुत लंबे समय तक ट्राई करता रहा, और उन्होंने मुझे मना क्यों किया, आखिरी में बात निकल कर आई, कहती कि मेरे घर की किचन बहुत छोटी है, इसलिए मैं आपको नहीं बुला रही। तो मैंने उनको बोला कि मैम, मैं आपके घर में किचन देखने नहीं आ रहा, मैं आपके साथ बैठकर काम की बात करने आ रहा हूं, ताकि मैं आपकी प्लानिंग कर सकूं, आपको और आपकी टीम को बड़ा कर सकूं, ताकि आपकी प्रमोशन हो और आपके पास पैसा हो। तो कई बार मैंने ये बहुत सारे लोगों को पाया कि वो बहुत सारी सिली सी मिस्टेक करते हैं, अपने सीनियर को घर पे नहीं बुलाना चाहते, सिर्फ इस वजह से कि हमारा घर छोटा है, हमारे घर में ये चैलेंज है, हमारे घर में वो चैलेंज है। अगर आप ऐसा सोचकर आप नहीं बुला रहे, तो यकीन जानिए, आप अपनी कामयाबी को अपने से दूर कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, अगर आप अपने सीनियर को बुलाते हैं और आप अपने गेस्ट को अपने घर पे बुलाते हैं, और आपका गेस्ट पॉजिटिव होता है और वो काम करता है और प्रमोशन लेता है, तो उसकी प्रमोशन के साथ-साथ आपकी प्रमोशन होगी और आप कामयाब होने होने लग जाओगे। अब सवाल मेरा इसके अंदर, क्या जब आप कामयाब होगे, तो अगर घर में सोफा नहीं है, तो क्या सोफा नहीं आ जाएगा उस पैसों से? आपके घर पे व्हाइट वॉश नहीं है, तो क्या व्हाइट वॉश नहीं होगी? सारा खेल जो है वो पैसों का है। पैसा आने का रास्ता कौन बंद कर रहा है? वो हम ही लोग करते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है, अगर ये कर रहे हैं तो इसको स्टॉप कीजिए। इसके अलावा होम मीटिंग करते हुए समय हमें और क्या ध्यान रखना होता है, जब हम होम मीटिंग करते हैं, तो उस समय पर हमें क्या करना है, बीच में चाय, कोल्ड ड्रिंक, ये सब नहीं लेकर आना। बड़े सारे लोगों को मैंने पाया है, जब मीटिंग होती है, तो भाभी जी या जो उनकी बेटी होती है, कोई भी घर का जो व्यक्ति होता है, वो बीच में बात करते समय ही वो चाय वगैरह ले आते हैं, या वो बहुत सारी चीज़ों को लाकर पहले ही रख देते हैं। सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है
कि जब आप होम मीटिंग करते हैं तो आपने क्या करना है, चाय कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये पहले सर्व नहीं करना। और आप यकीन जानिए, आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप गलती पे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप बीच में लाएंगे चाय कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी आप लेकर आ रहे हैं, तो होगा क्या, जब आपका सीनियर आपके गेस्ट से बात कर रहा होगा, उस समय हो सकता है वो ऐसी बात बोलने वाला हो जिसको बोलने से वो व्यक्ति आपका ज्वाइन कर सकता था, मगर हुआ क्या, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और डिस्ट्रैक्ट होने से वो फोकस आउट हो जाएगा और बात कहीं की कहीं चली जाती है। तो आपने बीच में चाय कोल्ड ड्रिंक नहीं लेकर आना। अगर आपने चाय कोल्ड ड्रिंक लेकर भी आनी है तो आपने बाद में लेकर आनी है। अब इसका फायदा क्या होता है बाद में लाने का? आपने एक व्यक्ति को लाकर सारा सिस्टम दिखाया और दिखाने के बाद वो व्यक्ति ने सारा सिस्टम समझा और इन बिटवीन वो जाने की बात करता है, तो हम बोल सकते हैं वो मैडम ने या भाभी जी ने या दीदी ने उन्होंने चाय रख दी है। अब चाय रखने से होगा क्या, चाय बनने में 10 मिनट और पीने में 10 मिनट, 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। इस प्रोसेस में और बहुत सारी बात हो जाती है और इससे क्या होगा, आपका जो गेस्ट है वो और क्लोज हो जाएगा, उसके बड़े सारे डाउट वहीं पे खत्म हो जाते हैं। मगर ज्यादातर लोग ये गलतियां करते हैं और बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं, जब वो होम मीटिंग होती है तो वो चाय बिस्किट नहीं, समोसे कचौड़ी बर्गर पता नहीं क्या क्या ला कर रख देते हैं। आप यकीन जानिए, आपका सीनियर खाने के लिए नहीं आ रहा, खाने के लिए तो साहब सबके घर पे है, वो आपकी मीटिंग को सक्सेसफुल करने आ रहे हैं। मगर होता क्या है, हम बीच में ही वो सारी चीजें लाकर रख देते हैं या बाद में लाते हैं। अब एक बात समझिए, जिस गेस्ट को आप लेकर आए हैं वो भी ये सारी चीजों को नोटिस कर रहा है और वो ये सारा देखने के बाद भी वो नेगेटिव हो जाएगा। वो कहेगा इसका मतलब इन्होंने 500 रुपए खर्चे, अगली बार मुझे अपने घर पे बुलाने के लिए 500 रुपए खर्चना पड़ेगा। यानी कि वो व्यक्ति जो जुड़ना चाहता था वो जुड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो ये देखकर नेगेटिव हो गया। अगर आपको मीटिंग करानी करनी है अपने घर पे, तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ चाय, और बहुत ज्यादा रखना चाहते हैं तो आप बिस्किट रखिए, और ज्यादा दिल कर रहा है तो नमकीन रख दीजिए। इससे ज्यादा खर्चा मत कीजिए, क्योंकि आपका ही इसमें नुकसान है, क्योंकि गेस्ट बहुत सारी चीजों को नोटिस करता है। अब इसी के अंदर होम मीटिंग में हमें और क्या ध्यान रखना है, जब हम होम मीटिंग करते हैं तो हो सकता है आपके घर पे भी बच्चे होंगे या उनके साथ जो गेस्ट आ रहा है उनके साथ भी बच्चा आ सकता है। तो आपने क्या करना है, एक ऐसी एक्टिविटी जोन बना देना है, यानी कि उन्हें एक ऐसे रूम में बिठा देना है जहां पर बच्चों को बिजी कर देना है और छोटी छोटी 2 रुपए 5 रुपए की चॉकलेट लेकर बच्चों को ये बताना है कि अगर आप ये कर लोगे तो हम आपको चॉकलेट ये देंगे। तो बच्चे उससे हैप्पी होकर वहां पे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि सारा खेल जो है वो डिस्ट्रैक्शन का है, यानी कि नजर हट जाएगी और जैसे ही नजर हटेगी दुर्घटना घटेगी। तो आपने इन चीजों का ध्यान में रखना है। मगर बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं और जब गलतियां करते हैं तो उनको रिजल्ट नहीं आता, और रिजल्ट नहीं आता तो फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, कंपनी गलत है, प्रोडक्ट खराब है, सीनियर गलत है। जबकि कुछ भी ऐसा नहीं है साहब, हम भी काम करते हैं, हमें भी लोग मना करते हैं, हमें भी लोग हाँ करते हैं, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये बात समझ आ चुकी है कि इस इंडस्ट्री में हर व्यक्ति आपके साथ नहीं जुड़ेगा। मगर ऐसा नहीं है कि आप जितने लोगों को लाओगे और उनमें से कुछ लोग नहीं जुड़ेंगे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर आपके साथ 10 में से एक व्यक्ति जुड़ता है तो आपको 6 लोगों को जोड़ने के लिए या 4 लोगों को जोड़ने के लिए 40 लोगों को दिखाना है, और अगर आपको 6 लोगों को जोड़ना है तो 60 लोगों को दिखाना है। जबकि इतना बड़ा रेशियो जाता नहीं है, बट फिर भी मैं 10 में से एक की एवरेज लेकर चलूं तो भी आपके साथ लोग जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। मगर वो 10 लोगों में एक का रेशियो वो तभी निकलेगा अगर आप अपनी एक लिस्ट को बनाएंगे, जो कि मैंने आपको लिस्ट के बारे में बताया। तो होम मीटिंग में हमें क्या-क्या करना है, इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो कि ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं। अगर अभी तक आप ये गलतियां कर रहे थे,
साहब आपको नहीं पता था, कोई बात नहीं, आज तो पता लग गया। तो अब आपने ये ध्यान रखना कि आपने ये गलतियां नहीं करनी। इसके बाद अगली जो जगह है मीटिंग कराने की, वो है आपके अपलाइन का घर। यानी कि आपका जो सीनियर है, आप अपने गेस्ट को अपने सीनियर के घर पे भी ले जा सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि जब एक व्यक्ति उठकर खुद चलकर कहीं पे जाता है, तो उसका इंटरेस्ट होता है कि उसे कुछ लाइफ में करना है। जैसे कि अगर वो ऑफिस जा रहा है, तो वो सुनने और समझने के उस एटीट्यूड से जा रहा है, यानी कि उसे लाइफ में कुछ करना है, उसे काम की नीड है। दूसरा, जो कि वो अगर आपके घर चलकर आ रहा है, तो भी वो कुछ सीखना सुनना चाहता है, या वो आपकी अपलाइन के घर जा रहा है, तो भी वो सीख समझ रहा है। मगर इसके अलावा चौथी जगह जो है, वो है गेस्ट का घर। जो गेस्ट का घर है, हम लोग वहां पर जाने से अवॉइड करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें जाना नहीं है, मगर कई केसेस में ऐसा होता है कि जो जेन्युइन गेस्ट होता है, जो आपके ऑफिस नहीं आ सकता और आपके घर नहीं आ सकता, तो हमें उसके घर पे भी जाना है और उसको भी वो डेमो वगैरह, वो सारी चीजें, प्लान वगैरह क्लियर करना है। मगर हम लोग गेस्ट के घर पे जाने को अवॉइड करते हैं। अब इसी के अंदर जो आपने प्लान कहाँ नहीं करना, वो अगली चीज फिर से मैं आपको बताता हूं कि प्लान पार्क के अंदर नहीं होता। अगर आप किसी व्यक्ति को पार्क में बैठकर प्लान और डेमो करके बता रहे हैं, तो आप बिलीव कीजिएगा उसका फोकस पूरे पार्क में होगा। उसके आमने सामने से कोई जा रहा है, उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। और प्लान और डेमो कभी भी रेस्टोरेंट पे नहीं होता, क्योंकि जब आप रेस्टोरेंट पे बताएंगे, तो भी उसका फोकस अलग होगा, वो कहीं ना कहीं उसका ध्यान डाइवर्ट होगा। और इसके अलावा किसी की दुकान में जाकर प्लान नहीं किया जाता, क्योंकि जब आप प्लान करोगे और आप उसको एक ऐसी पोजीशन पे लाकर क्लोज करने लगोगे, इन बिटवीन उसकी दुकान पे कस्टमर आ जाता है, तो कस्टमर आने के बाद होगा क्या साहब, वो व्यक्ति सबसे पहले अपने कस्टमर को अटेंड करेगा, आपको इग्नोर कर देगा। वो क्यों इग्नोर कर देगा? क्योंकि उसका कस्टमर पहले प्राइम उसका वही है, क्योंकि उसका काम और उसका घर उसी काम से चल रहा है, तो वो अपने कस्टमर को सबसे पहले अटेंड करेगा। हाँ, अगर आपका एक व्यक्ति जुड़ गया है आपके साथ, अब आप उसकी दुकान पे जाकर कोई भी चीज की प्लानिंग करते हैं, रेस्टोरेंट में बैठ के करते हैं या पार्क में बैठ के करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्लानिंग कहीं पे भी बैठ के की जा सकती है। मगर प्लानिंग किसके साथ की जाती है? जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है। मगर अगर कोई व्यक्ति जुड़ा नहीं है और आप उसे प्लान जो है पार्क में, रेस्टोरेंट में, या फिर आप उसकी दुकान पे दे रहे हैं, तो आपने नहीं देना। उससे होगा क्या? वो सेल क्लोज नहीं हो पाती, क्योंकि उसका जो फोकस है, ध्यान है, वो डाइवर्ट हो जाता है। तो ये थी मीटिंग करने की जो जगहें मैंने आपको बताया कि मीटिंग कहाँ-कहाँ होती है और मीटिंग में हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है। इसके बाद अगली चीज आती है, वो है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। आपने फिल्म इंडस्ट्री में सुना होगा, एक होता है स्टार और एक होता है सुपरस्टार। स्टार तो बहुत सारे हैं, मगर सुपरस्टार जो है, वो गिनती के लोग हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये सुपरस्टार है। और जो स्टार होते हैं, उनकी जो फीस होती है, वो सुपरस्टार से कम होती है। ऐसे ही हमारी कंपनी के अंदर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की जो इनकम होती है, वो अलग होती है और एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम अलग होती है। इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए आप इसका सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के जो बेनिफिट्स हैं, उसका एक पूरा ट्रेनिंग सेशन है। जब आप इसको समझेंगे, तो आपको क्लियर होगा, ये 2% से लेकर 30% तक आप अपने पे आउट को एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अगर मैं इसे उदाहरण से बोलूं, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर ने सपोज 1 लाख रुपए का पे आउट बनाया, तो उसे 1 लाख रुपए मिला। मगर अगर कोई सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो 30% तक अपने पे आउट को बढ़ा सकता है, यानी कि उतने ही काम के ऊपर वो 1,30,000 रुपए तक बना सकता है।
यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के फर्क को समझना है। और इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी लेनी है तो इसके ट्रेनिंग सेशन को अटेंड कीजिए, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के बेनिफिट, जो हमारा एक सेशन है। और अगर नहीं तो आप अपने सीनियर के साथ बैठे। ये लाइफ में एक ही बार बनना होता है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। और ये किसको बनना है? जो आपका नया व्यक्ति जुड़ा है। हमने बड़े सारे लोगों को पाया है, वो अपने बड़े सारे लोगों को गलत कह के जोड़ तो देते हैं, मगर उन्हें सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के फायदे नहीं बताते। अब होता क्या है, जब वो उन्हें सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के बेनिफिट नहीं बताते, तो बाद में वही डिस्ट्रीब्यूटर अपने सीनियर के साथ लड़ रहा होता है कि सर आपने मुझे वो समय पे बताया नहीं और मैं सुपर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना। और वो जिंदगी में दोबारा सुपर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन पाता। अब उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है, सिर्फ किसकी मिस्टेक से? एक सीनियर की मिस्टेक से, जो उसको सही समय पे सही चीज नहीं बताता। बट अगर आपने उसे टाइम रहते वो ट्रेनिंग अटेंड करा दी, उसे वो सारी चीजें क्लियर कर दी, अगर उसके बावजूद भी वो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन रहा, तो कल को वो आपको ब्लेम नहीं कर सकता कि आपने मुझे बताया नहीं था। मैंने बड़े सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि आपने हमें बताया नहीं और मेरा ये नुकसान हो गया, और उसके बाद वो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन पाए। तो आप ऐसी मिस्टेक अगर या आपकी टीम में कोई कर रहा है, तो ये इसको स्टॉप कीजिए। क्योंकि आप एक बात को समझिए, आप इस इंडस्ट्री के अंदर आप काम करने आए हैं, आप किस लिए आए हैं? शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं या लॉन्ग टर्म के लिए? अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए आया हूं। यानी कि मैं गैल्वे में बुढ़ापा काटने आया हूं। मैं पूरी जिंदगी यहाँ पर काम करना चाहता हूं, जब तक मैं भगवान ने मेरे को लाइफ दे रखी है। यानी कि मैं गैल्वे में ही काम करना चाहता हूं। तो अगर मैं गलत तरीके से काम करूंगा, लोगों को चीट करूंगा, कुछ भी करूंगा, तो मैं ज्यादा सक्सेस नहीं हो सकता। और अगर मैं कामयाब होना चाहता हूं और लीडर की तरह मैं भी टॉप लेवल पर जाना चाहता हूं, तो मुझे कंपनी के बने हुए सिस्टम को फॉलो करना है। क्यों करना है? क्योंकि वही एक कामयाबी की चाबी है, सक्सेस की सीढ़ी है। इसके बाद अगली चीज आती है डेमो किट। मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है वो डेमो ही नहीं करते, या वो डेमो किट बनाते ही नहीं। जबकि आप अगर इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं गैल्वे के अंदर, तो आपको डेमो किट बनानी चाहिए। और डेमो किट कब बनानी चाहिए और क्यों बनानी चाहिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। डेमो किट होता क्या है कि हमारी इंडस्ट्री में आज बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आज कंपनी में तकरीबन 170 प्रोडक्ट्स हैं, और अभी फ्यूचर में ये प्रोडक्ट और बढ़ेंगे। अब आप हर व्यक्ति को, जिनके पास भी आप जा रहे हैं, तो जब आप जाते हैं तो आपने भी पाया होगा कि आपका कोई सीनियर आएगा तो उन्होंने ही आपको डेमो दिखाया होगा, और आप उस डेमो से प्रभावित हुए होंगे। और जब आप किसी व्यक्ति के पास जाएंगे और उन्हें डेमो दिखाएंगे, तो वो भी इन्हीं प्रोडक्ट से प्रभावित होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि आप पहले किसी और कंपनी का पेस्ट यूज करते थे, मगर जब आपको गैल्वे के प्रोडक्ट और मार्केट के प्रोडक्ट का डिफरेंस बताया गया, तो आपको ये क्लियर हुआ कि गैल्वे का जो प्रोडक्ट है, पेस्ट है, वो मार्केट के पेस्ट से बेहतर है। यानी कि आपको कब क्लियर हुआ? जब आपने उसका डेमो देखा। मगर मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है वो डेमो ही नहीं करते, और अगर वो डेमो करते हैं तो डेमो करना चाहते तो उनके पास डेमो किट होती नहीं है। तो डेमो किट बनानी कब है? डेमो किट आपने बनानी है जब आप सीडी से पीडी बन जाते हैं। यानी कि जो डेमो किट बनाने का स्टैंडर्ड टाइम जो है, जो सही समय है, वो है पीडी लेवल। यानी कि आपको पीडी लेवल पे डेमो किट बनाकर डेमो करना आना चाहिए। आप लगातार डेमो करते रहें, क्योंकि आप अगर डेमो नहीं करते और आपने डेमो किट नहीं बनाई, और आपका सीनियर आपके घर पर आ रहा है और वो लोगों को, आपके जानने वालों को डेमो करके दिखा रहा है, तो यकीन जानिएगा साहब, बिजनेस आपका नहीं, आपके सीनियर का चल रहा है। जबकि अगर आपको अपना बिजनेस चलाना है, तो सबसे पहले आपको डेमो किट बनानी है और आपको डेमो करने आने चाहिए। और अगर आपको डेमो नहीं करने आते या डेमो किट नहीं बनाने आती, तो जो आपके सीनियर हैं, आप उनके साथ बैठ सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि जो जो डेमो किट है वो कैसे बनेगी और डेमो कैसे किए जाएंगे। जब आप ये सीख जाएंगे,
और आप करने लग जाएंगे तो आप बिलीव कीजिएगा आपका बिजनेस और तेजी से चलने लग जाएगा। मगर मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है, वो इस बिजनेस में जुड़ते तो हैं मगर वो इन नियमों को मानते नहीं है। वो कहते हैं डेमो करने से होगा क्या है। तो वो बहुत सारे ऐसी चीजें करते हैं जिसकी वजह से वो फेलियर का मुंह देखते हैं, और जब वो फेल हो जाते हैं वो सारा का सारा जो जो ठीकरा है वो कंपनी और सीनियर पे डाल देते हैं कि हम तो कामयाब नहीं हुए, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हमारे साथ लोग नहीं जुड़ रहे। मगर अगर आप पाएंगे वो लोगों में, अगर आप नेगेटिव चीज पाएंगे यानी कमी पाओगे, तो आप उनके अंदर आप ये सब चीजें नोटिस करोगे। और जबकि आप किसी कामयाब लीडर के साथ बैठेंगे, उनको नोटिस करेंगे, तो वो इस सारे नियमों पे काम कर रहे हैं। इसी के बाद अगला और आखिरी पॉइंट है, वो है ड्रीम कॉर्नर। ये ड्रीम कॉर्नर होता क्या है? ये ड्रीम कॉर्नर है आपका सपनों का कॉर्नर। और ये बनता कहां पर है? ये बनता है आपके घर के ड्राइंग रूम में। क्योंकि आप देखेंगे आपके घर पे कोई भी व्यक्ति आता है, वो आपके बेडरूम में नहीं जाता, वो हमेशा कहाँ बैठेगा? ड्राइंग रूम में, जहां पे सोफा वगैरह जो लगा होता है, एक बैठक रूम होती है। आपने सबसे पहले एक कॉर्नर में अपने प्रोडक्ट्स को वहां पर रखना है, एक कॉर्नर पे। आप चाहें तो एक छोटा सा लकड़ी का टेबल जिसपे कपड़ा रखकर वहां पर अपने प्रोडक्ट्स को रख सकते हैं। क्योंकि आज से पहले होता क्या था, आप जितने भी गैलवे के प्रोडक्ट लेकर आते हैं, तो आपने पाया होगा जो साबुन है, शैम्पू है, पेस्ट है, वो बाथरूम में पड़े हैं। इसके अलावा आपका जो राइस ब्रान है वो किचन में पड़ा है, मसाले कहाँ पड़े हैं? किचन में पड़े हैं। क्रीम कहाँ पड़ी है? वो ड्रॉर में पड़ी है, जहां पर आप मिरर देखते हैं, जहां पे ड्रेस कोड रेडी करते हैं अपना। तो हर चीज अपनी अपनी जगह पे पड़ी है। मगर हम लोग ये प्रोडक्ट को एक ड्राइंग रूम एरिया में क्यों रखने के लिए कहते हैं? उसके पीछे पर्पस है। क्योंकि आप जब ड्राइंग रूम में ये प्रोडक्ट को रखते हैं एक टेबल पे, कपड़े पर वहां टेबल रखकर एक कपड़ा रख के उसके ऊपर वो प्रोडक्ट को रखेंगे, तो जो भी व्यक्ति आएगा तो सबसे पहले वो आपके घर के अंदर नजर दौड़ाएगा और उसे वो प्रोडक्ट उस कॉर्नर में नजर आएंगे। अब वो इस बात को देखकर थोड़ा सा क्यूरोसिटी पैदा होती है, और जब उसको क्यूरोसिटी पैदा होती है तो वो आपसे सवाल करेगा। क्योंकि आज से पहले उसने साबुन, तेल, शैम्पू, मसाले उसने अपने घर में देखे तो हैं, मगर उसने हर अपनी अपनी जगह पर उन सामान को देखा है। मगर जब वो आपके घर पर आता है तो वही प्रोडक्ट को जब वो सामने देखेगा तो वो आपसे सवाल करेगा। अब जब वो सवाल करेगा तो अब अगर आपको डेमो और प्लान करना आता होगा तो आप उसे बताएंगे। मगर अगर आपको नहीं आता होगा तो आप अपने सीनियर को फोन करेंगे। अब सीनियर उसी टाइम तो अवेलेबल होगा नहीं कि आपके घर पे शाम को 6 बजे कोई आया आपसे मिलने के लिए और वो एक्साइटेड है जानने के बारे लिए, तो आप सीनियर को कॉल करेंगे। और सीनियर 20 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो वो उठ के एकदम तो पहुंच नहीं जाएंगे, हो सकता है वो किसी अपने काम से बिजी हो। तो वो जब वो सामान को देखेंगे तो वो एक्साइटेड होंगे। अब यहाँ पर 2 तरह के लोग हैं। एक, जिन्हें इस काम की समझ है, यानी कि वो डेमो भी करते हैं, प्लान भी करते हैं, ठीक है? उन्हें बिज़नेस की भी जानकारी है, वो प्रोडक्ट को भी इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हर तरह की जानकारी है। तो वो क्या करेंगे, वो अपने एंड पर वो सारी चीज़ें उसको एक्सप्लेन कर देंगे। मगर ज़्यादातर लोगों की संख्या ऐसी नहीं होती। ज़्यादातर लोगों की संख्या क्या होती है, उन्हें ये सब चीज़ें नहीं आती। तो ड्रीम कॉर्नर जो बनाने के पीछे पर्पस है, वो पर्पस है कि वो जब आप ड्रीम कॉर्नर बनाएँगे, तो आपके घर पे कोई भी व्यक्ति आएगा तो आपसे सवाल करेगा। तो ये ड्रीम कॉर्नर बनता कितने का है? ये ड्रीम कॉर्नर बनता है 10 से 15,000 रुपए के बीच में बनता है। अब आपने इसको इकट्ठा नहीं खरीदना, आपने करना कैसे है, अगर आप उसे 10,000 रुपए तक लेकर जाना चाहते हो ड्रीम कॉर्नर को, तो जो आप लॉयल्टी 2,000 रुपए की कर रहे हो, आप उसे 2500 की या 3,000 रुपए की कर दो। तो जो 500 या 1,000 रुपए का प्रोडक्ट आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है, आपने उसी प्रोडक्ट को उस कॉर्नर पे रखना है, शुरू कर देना है। और कब तक खरीदना है? जब तक वो 10,000, 11,000 या 15,000 जो भी आप बनाना चाहते हैं, उतने का आप बना उसका टारगेट लीजिए और धीरे-धीरे उसको बढ़ाना शुरू कीजिए।
अब जब वहां पर वो सामान इकट्ठा होता है, तो अब आपने वहां पे क्या चीज और करनी है? आपने दो चीजें करनी है, एक डायरी रखनी है और एक गुल्लक रखनी है, जो लकड़ी वाली, जिसपे लॉक हो जाए, मिट्टी की गुल्लक नहीं। अब जब डायरी रखेंगे तो उससे होगा क्या? आपकी टीम में कोई भी व्यक्ति जुड़ा है या आपका कोई गेस्ट है जो आपसे कोई पेस्ट मांग रहा है, साबुन मांग रहा है, शैम्पू मांग रहा है, वट कुछ भी मांगता है आपसे, तो आपने क्या करना है? आपका ऑफिस मान लो 40 किलोमीटर दूर है, तो आप एक 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर साबुन तेल तो लेने जाएंगे नहीं उसके लिए। तो आपने क्या करना है? अपने उस ड्रीम कॉर्नर से साबुन वगैरह जो भी वो मांग रहा है, उसको उठाकर आपने अपने गेस्ट को, अपने जानने वाले को हैंड ओवर कर देना है और उससे वो पैसे लेने हैं और वो डायरी पे नाम लिख देना है। अगर तो वो आपके साथ जुड़ गया है, तो उसका आईडी नंबर लिख दीजिए, और अगर वो नहीं जुड़ा, तो भी आप उसका नाम लिखकर पैसे लेकर उसमें डाल दीजिए। अब ये गुल्लक में डालने से क्या होगा? गुल्लक में जब आप डालेंगे, तो वो पैसा खर्च नहीं होगा। अब जब भी आप सामान खरीदने जाएँगे, तो आप उस गुल्लक से पैसा निकाल कर वही प्रोडक्ट वापस खरीद के अपने ड्रीम कॉर्नर में रख रख देंगे। मगर बड़े सारे लोग क्या गलती करते हैं, वो पैसों को क्या करते हैं, वो पर्स में डाल देते हैं और वो पर्स से कब खर्च होते हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं लगता। तो इसीलिए ड्रीम कॉर्नर को बनाने के लिए आपको एक कॉर्नर में एक टेबल रखकर वहां पे प्रोडक्ट को रखना है, जो कि 10 से 15,000 रुपए के बीच में, जो भी आप सेटिस्फेक्शन आपको लगता है, उतने का कॉर्नर बना सकते हैं। 10,000 रुपए का तो मिनिमम बनाइए। और दूसरा काम, आपने डायरी और गुल्लक रखनी है। अब ये जो ड्रीम कॉर्नर है, ये क्यों बनाना है? ये ड्रीम कॉर्नर, एक्चुअल में ड्रीम कॉर्नर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आपके सपनों की सक्सेस की चाबी है, जो आपके सपनों को पूरा करेगा। क्योंकि हो सकता है आप जब अपने घर पे साबुन, तेल, शैम्पू, चाय की पत्ती, व्हाटएवर कुछ भी आप यूज़ करते हैं, तो आपका ध्यान कहीं और लगा होता हो, और जब आपका ध्यान कहीं और होता है, तो हो सकता है उस दिन आपने साबुन को देखा ना हो, मगर आपने इस्तेमाल कर लिया हो। चाय की पत्ती को देखा ना हो, मगर आपने चाय पीकर अपने घर से चले गए हो। राइस ब्रान इस्तेमाल तो किया, मगर आप अपने घर से इस्तेमाल करके चले तो गए, मगर आपने प्रोडक्ट पे गौर नहीं किया। मगर जब आप ड्रीम कॉर्नर पे अपने प्रोडक्ट को सजाते हैं और उनको रखते हैं, तो वो ड्रीम कॉर्नर आपको हर बार आपके सपनों को जिंदा करता है, यानी कि आपके सपनों को एहसास कराता है। और जब वो एहसास कराता है, तो वो आपको ये बोलता है कि खड़ा हो और निकल फील्ड पे, काम कर। और जब आप काम करने निकलते हैं, तो आप वहां पर जब काम करने निकलेंगे फील्ड पे, तो आप अपने गेस्ट को अप्रोच करते हैं। जब आप गेस्ट को अप्रोच करते हैं, तो आप अपने द्वारा या अपने सीनियर के द्वारा उसे प्लान दिखाते हैं। जब आप उसे प्लान और डेमो दिखाते हैं, तो आपका गेस्ट पॉजिटिव होता है, और जब आपका गेस्ट पॉजिटिव होता है, तो वो आपको आईडी देता है और आपके साथ जुड़ता है। और जब वो आपके साथ जुड़ता है, तो वो प्रोडक्ट को परचेज़ करता है। जब वो प्रोडक्ट को परचेज़ करता है, तो प्रोडक्ट को परचेज़ करने के बाद उसको वो प्रोडक्ट परचेज़ करने के बाद उसे वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है। जब उसे अच्छा लगता है, तो वो फिर से मीटिंग कराता है, और जब वो मीटिंग कराता है, तो आपकी टीम बनती है, और जब आपकी टीम बनती है, तो आपकी प्रमोशन होती है, और जब आपकी प्रमोशन होती है, तो आपका नेटवर्क बड़ा होता है। जब आपका नेटवर्क बड़ा होता है, प्रमोशन होती है, तो आपके पास पैसे आते हैं। जब आपके पास पैसे आते हैं, प्रमोशन होती है, तो आपको ट्रैवल बोनस आता है, आपको गाड़ी के लिए पैसा आता है, आपको घर के लिए पैसा आता है। और हम सब लोग इसी के लिए गैल्वे में जुड़े हैं। हम सब लोग अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। अगर अभी तक आपने ड्रीम कॉर्नर नहीं बनाया, तो आप अपने ड्रीम कॉर्नर को ज़रूर बनाइए। और अगर आप इस इंडस्ट्री में गैल्वे के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, तो गैल्वे के अंदर कामयाब होने के लिए अगर आपको कुछ करना है, तो इन 8 नियमों को लगातार करना शुरू कर दीजिए। ये इसलिए नहीं करना कि आपने एक बार ट्रेनिंग को अटेंड कर लिया, तो आपको समझ आ गया। आपको ये ट्रेनिंग इतनी बार लेनी है कि आपका नेटवर्क कहीं पर भी बने, आप इस नेटवर्क कहीं पे भी नेटवर्क तैयार हो, तो आप जो ये ट्रेनिंग आप बार-बार अटेंड कर रहे हैं, उसको आप जाकर वहाँ पे कंडक्ट कर सकें। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब होना है, आपको
लोगों को जोड़ना है और आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें, तो सबसे पहले अगर आप लोगों से वो करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप खुद करने लग जाइए और आप पाएँगे लोग आपको फॉलो करने लग जाएँगे। क्योंकि इस इंडस्ट्री में अगर कोई व्यक्ति कामयाब हुआ है या होता रहेगा, तो आप उसमें सिर्फ एक ही चीज़ पाओगे, वो कंपनी के बनाए हुए सिस्टम को फॉलो कर रहा है। और आप दूसरी चीज़ अगर उसमें चेक करेंगे, तो वो अगर फॉलो कर रहा है, तो उनकी टीम में बड़े सारे उसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए वो नेटवर्कर बन गया। तो अगर आपको भी नेटवर्कर बनना है, आप भी लीडरशिप की तरफ जाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं आपके बड़े चेक बने, आपको लोग आपके नाम से जाने, तो आपको कंपनी की ट्रेनिंग सेशन को लगातार अटेंड करना है। सो फाइनली थैंक यू वेरी मच। जय गैलवे, जय भारत।